अमरीकी टैरिफ 90 रोज के लिए मौखर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,15,000 और 16,000 की दो हदें बहाल। आलमी स्टॉक मार्केटों में भी तेजी का रुझान। जापान के नकई इंडेक्स में 8% से जायद इजाफा। शंघाई, शेंजेन, मलेशिया और ताइवान की स्टॉक मार्केटों में भी तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ने लगी। WTI क्रूड 61.68 और ब्रेंट क्रूड 64.71 पर ट्रेड। टैरिफ के खौफनाक असरात के बाद अमरीकी सदर का यूटर्न। जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले ममालिक को 90 दिन की छूट दे दी। इत्तलाक गाड़ियों, स्टील और एल्यूमीनियम पर आए टैरिफ पर नहीं होगा। चीन के सख्त रवैये पर बरहमी का इजहार। 125% टैरिफ फौरी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। कहा 75 से ज्यादा ममालिक ने मुज़ाकरात के लिए राबता किया। बीजिंग से भी डील हो सकती है। सबके साथ मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया जाएगा। इजाफी टैरिफ पर चीन का भी जवाबी वार। मजीद 18 अमरीकी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीका पर जवाबी 25% महसूलात आयद करने की मंजूरी दे दी। दोस्त ममालिक से इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज बेलारूस रवाना होंगे। लीगी सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी साथ होंगी। बेलारूस के साथ तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मुआशी ताउन, तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शेड्यूल। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी के लिए ताउन और रूस यूक्रेन तनाज़े समेत अमन व सलामती पर भी बातचीत होगी। PDM ने पाकिस्तान की मईशत तबाह की। इस साल मुल्क की मुआशी नमू की शरह कम तरीन है। 2 बरसों में 100% चीजों की कीमतें बढ़ी। PTI रहनुमा मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत 3 साल में 4 बार IMF के पास गई। PTI दौर में सन्नतों ने डबल डिजिट में ग्रोथ की। 2022 में गुर्बत की शरह 34% थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और IMF वफ्द के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मौखर। ज़राए के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता की अदम दस्याबी के बाइस मुलाकात मौखर की गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान की व्हाट्सएप ग्रुप में फिर झड़प। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के मामले पर लफ्जी गोलाबारी। आतिफ खान ने MPA से बिल की हिमायत में वोट ना देने की दरख्वास्त की। अली अमीन ने कहा कि आपने ये बिल पढ़ा है, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो उर्दू कॉपी भेज दूंगा। इलेक्शन कमीशन में आपकी तालीम इंटरमीडिएट है। बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका जाती है। आतिफ खान ने अली अमीन को जवाब नहीं दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहा हमें बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को ज़रूर हार्ड स्टेट होना चाहिए, मगर इसकी बुनियाद आइन और कानून होना लाजमी है। PTI रहनुमा की 4 अक्टूबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में दरख्वास्त से जमानत मंजूर। कराची में हैवी ट्रैफिक से खूनी हादसात, अवाम का पारा हाई। मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर्स और 4 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। हादसा पावर हाउस चौरंगी के करीब पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर ने 2 मोटरसाइकिलों को रोन डाला। वाक़े में एक शख्स जख्मी हुआ। गाड़ियां जलाने पर डंपर ड्राइवर्स बरहम। सोहराब गोट पर कचरा फेंक के एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें। एसोसिएशन का गाड़ियां जलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद सड़क बहाल। जली हुई गाड़ियां हटा दी गई। कराची में गाड़ियां जलाने के वाक़यात। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा कराची लावारिस नहीं, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। शहरी खौफजदा न हो। शहर कायद में रवां साल ट्रैफिक हादसात में अब तक 255 अफराद जान गंवा चुके हैं। तुरखम बॉर्डर से अफगान बाशिंदों की वापसी। 24 घंटों में 6108 अफगान बाशिंदे वतन वापस पहुंच गए। 2799 अफराद को गैर कानूनी रिहाइश पजीर होने पर डिपोर्ट किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। पासपोर्ट के लिए नई शराइत के तमाम कानूनी उमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने की हिदायत पर 100% अमल किया जाए।
कोयटा के मसूम रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेर लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद और भलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड, कोहिस्तान में बादल बरस सकते हैं। हरीपुर, पिशावर, कोहाट, बनू, वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में अब्र रहमत का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और कश्मोर में बारिश की तवक्को है। कराची में जहां चाहें दुकान बनाएं, कारोबार सजाएं, कोई नहीं रोकेगा। SBCA ने रिहायशी प्लॉट्स पर कारोबार की इजाज़त दे दी। बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस में तरमीम, माहिरीन ने इक़दाम को शहर के लिए तबाही करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। स्कीम को आसान बनाने की हिदायत। कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी, रिहायशी इमारतों पर बारूद की बरसात, मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद, 55 जख्मी, मलबे तले दबे, 80 अफराद की तलाश जारी। सेहूनी फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में भी बड़ा हमला, 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 68 हो गई। पाकिस्तान का एक बार फिर फौरी जंगबंदी और गजा का मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा। एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ पाबंदियां। अमरीका ने ईरान के मजीद 5 इदारों और एक ओहदेदार पर नई पाबंदियां लगा दी। महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदियां ईरान की जौहरी तवानाई कंपनी AEOI और उसकी मातहत कंपनी ईरान सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी समेत दीगर पर आयद की गई हैं। चौको छक्कों की बहार, बस थोड़ा सा इंतजार। PSL सीजन 10 का मेला सजने में एक रोज बाकी। 6 टीमें 34 मैचेस में आमने सामने आएंगी। इवेंट से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम कप्तान जीत के लिए पुरज़्म। इस्लामाबाद की टीम टाइटल का दिफा करेगी। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं सबका हदफ फाइनल होना चाहिए। टीमों की तैयारियां जारी हैं। लाहौर कलंदर्स के कप्तान और मैनेजमेंट का डैरल मिचेल और सैम ब्लैंक को वेलकम। PSL मेले की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल सजेगी। लेजेंडरी गुलकारा अब्दा परवीन आवाज का जादू जगाएंगी। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम भी परफॉर्म करेंगे। लेजर शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। स्टार फुटबॉलर लेवांडोव्स्की के 2 गोल्स। यूएफा चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने बोरुसिया को 4-0 से हरा दिया। PSG ने एस्टन विला को 3-1 से ज़ेर किया। और नोवाक जोकोविच को मोंटी कार्लो टेनिस में अपसेट। चिली के टैब्लो ने स्ट्रेट सेट में हरा दिया। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में जगह बनाई।